मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में, एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है मुक्ति धन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़ा सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपये मिलना प्राय असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़ा से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की जेब में ही जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 20-25 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के प्राणियों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने ही ना देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायी पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं है। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगैया छीनने की चेष्टा करता। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर पगैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता था। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत शुद्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल मसोस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ दयाल, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, रहमान नाम है, पचौली में रहता हूँ। दाऊ दयाल, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो ब्यात है। इतनी सच्ची है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल है कि सिर भी हिलाए। दाऊ दयाल, कोई तुम्हें यह पहचानता है? दाऊ दयाल साहब को शुबहा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से भी जान पहचान नहीं है। दाऊ दयाल, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बताए। दाऊ दयाल साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोलभाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे, हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, कुछ जबरदस्ती है क्या? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले जाना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल आया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे,
इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में मैं 50 रुपए में भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को छीने ले जाते थे। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक और अर्ज है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में इतनी सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े से बड़े तिलकधारी त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौएं बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गौ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांध लिए, एक बार फिर गौ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गौ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपए की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। इस बार कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं, खुदा तुमको इस नेकी की जजा देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की बार ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई है कि कभी न हुई थी। यह माँ की दुआ का ही फल है। मगर किससे लूं, कम से कम 200 रुपए तो हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे तो आसामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वे आसामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पे रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बदिया सब नीलाम करा देंगे। लेकिन जब कोई वश ना चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास ही गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल, तुम्ही ने तो मेरे हाथ अपनी गौ बेची थी ना। रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ दयाल, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूंगा। बताओ कब दोगे। रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की म्याद रख लें। दाऊ दयाल, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश न करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूं। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी भी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूं। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल नहीं हुई है हुजूर,
ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, धोने की मोहलत न मिली, रबी के लिए खेत जोत न सका, पड़ती पड़े हुए है। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूंगा, साल भर की और मोहलत दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई कि मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा तो माँ का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर कफन दफन का प्रबंध किया गया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तिलावत और ऐसे ही कितने संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी, संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूं। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहां से। अब तो लाला दाऊ दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं, अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपए और मांगूंगा तो वे क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है, कहीं दुत्कार दिया, कुड़कियां दी तो पूछें, तेरे पास कौन सी ऐसी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं, तो क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सैंत में भी न पूछेगा। खेत हैं तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने के बाद भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे और रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे से नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ दयाल, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई। रहमान, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ दयाल, रो मत, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। रहमान, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं।
जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कहिएगा। दाऊ दयाल, 300 तो हो ही गए हैं, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है भी या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो म्याद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये फिर से दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए, उनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की बार तुम्हारे पौ बारे हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की बार ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की बार साल और चूनी चौकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाड़ी की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंची थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया, और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। रहमान घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहलत और दे दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे, कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठाकर दे दिए थे। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बेरहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 रुपये मिल जाएंगे। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? म्याद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की। एक दिन भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई, अल्लाह जानता है, अब की बार कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था।
उसे अब इस नाम का भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना शासन करती है। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं रहा। दाऊ दयाल, क्या सबूक जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी गरीब परवर। यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और नहीं कह सकता, हुजूर से उरिन हो जाता। दाऊ दयाल, अब क्या सलाह है? देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे कर दे। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा होना पड़ा। अब वादा ना करूंगा। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जितना हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां न दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊ दयाल, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार, ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ दयाल, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे 1 रुपए के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के नाम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपए की जरूरत हो तो जितना चाहे ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ दयाल, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊ दयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो। अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको प्रेमचंद की यह कहानी कैसी लगी। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।